वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। व्याकरण में आज हम स्वर और व्यंजन को समझेंगे। जैसे आप सभी पढ़ाई तो करते ही हैं, लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए हम स्वर और व्यंजन का उपयोग करते हैं। स्वर और व्यंजन से ही शब्द बनते हैं, इन शब्दों से ही वाक्य का निर्माण होता है। तो आज हम स्वर और व्यंजन को समझेंगे। स्वर और व्यंजन को समझने के लिए हम सबसे पहले वर्ण को पढ़ेंगे। वर्ण की परिभाषा: वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। वह अक्षर या वर्ण जिसको बोलते समय हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, आई, ओ, औ आदि। आदि से मतलब है और भी अक्षर जैसे क, च, प, ट, म। बहुत सारे सभी व्यंजन हैं जो कि हम बोलते समय वही अक्षर बोलेंगे। जैसे कि क बोला है तो क ही बोलेंगे, उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अ बोलते समय हम अ का ही उच्चारण करते हैं, उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से स्वर और व्यंजन दोनों हैं जिसको हम बोलते समय अलग अलग नहीं कर सकते हैं। वर्णों के भेद: वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। जैसा कि चार्ट में दिखाया गया है, वर्ण के भेद स्वर और व्यंजन। स्वर: जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना हो सकता है वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वर की संख्या 11 होती है। जिन वर्णों का उच्चारण: जिन वर्ण या अक्षर को हम बोलते समय किसी अन्य ध्वनि या किसी भी दूसरे अक्षर का उपयोग न करें वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वर की संख्या 11 होती है, जैसे अ, आ, ई, उ, रे, ए, आई, ओ, औ। और अह अयोगवाह वर्ण है जो कि स्वर के बाद आते हैं। हिंदी में स्वर की संख्या 11 होती है, जैसा कि आपको बताया गया है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, वर्ण के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। हम यह कह सकते हैं कि हम किसी अक्षर को बोलते समय जब किसी दूसरे अक्षर की सहायता लेते हैं तो वह व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि क को बोलते समय हम अ स्वर का उच्चारण भी करते हैं। इसी तरीके से ख को बोलते समय भी हम अ वर्ण का उच्चारण करते हैं। इसी तरीके से ग को बोलते समय भी हम अ स्वर का उच्चारण करते हैं। अगला है घ को बोलते समय भी हम अ स्वर का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से हम आगे च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। हिंदी वर्णमाला में यह व्यंजन की संख्या 33 होती है। इन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन 33 होते हैं। कुल 44 वर्ण होते हैं। जिस तरीके से हमने स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े, हम अगर उसी तरीके से उनको लिखेंगे, क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे तो वह
वर्णमाला कहलाती है। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। कुल मिलाकर 44 वर्ण होते हैं। अब हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनिए। हिंदी भाषा में स्वर की संख्या कितनी होती है? अ 5, ब 11, स 25। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं? अ स्वर, ब व्यंजन, स वर्णमाला। इनमें से जो सही जवाब है उस पर आप सही का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, स्वर व्यंजन लिखिए। प्रश्न नंबर 2, वर्ण के कितने भेद होते हैं? आज हमने स्वर और व्यंजन को समझा। मुझे आशा है कि आप सभी को स्वर व्यंजन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आप जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उनको अपनी पुस्तिका में कीजिए। धन्यवाद।